ब्रांचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया गया। कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया। बताया जाए कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बोले ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। पीटीआई का इलेक्शन फ्रॉड पर हुआ। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल लटकाया गया, वैसे ही इंट्रा पार्टी केस को भी लटकाया जा रहा है। जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो जाए इनकी कोई हैसियत नहीं। कसीरुल मुल्की जंगी मशक़ें स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने के लिए पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने शाह अब्दुल अजीज़ एयर बेस पर लैंड किया। मशक़ों में शिरकत के लिए पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज़ की। दौरान परवाज़ एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का मुजाहिरा भी किया गया। मशक़ों में बहरैन, यूनान, इमारात, कतर, अमरीका और बरतानिया भी हिस्सा ले रहे हैं। सदर बनते ही ट्रंप का एक्शन, जैसा कहा वैसा कर दिखाया। आते ही बाइडन के अहकामात उड़ा कर रख दिए। साबिका हुकूमत के तमाम 78 सदारती इक़दाम 5 मिनट में मनसूख कर दिए गए। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। फेडरल मुलाजिमीन की भर्तियाँ मुंजमद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया। घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म। इजहार राय की आज़ादी पर सेंसरशिप ख़त्म करने, आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए गए। सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर की मशरिक़ वस्ताम से मुतालिक बड़ी पेश गोई। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीका के बुरे दिन ख़त्म हो गए, तब्दीली जल्द आएगी। अमरीका एक बार फिर खुद मुख्तार और अजीम मुल्क बनेगा। पनामा कैनाल को चीन से वापस लेंगे। अमरीका ने पनामा नहर बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। 38,000 अमरीकियों ने जाने दी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका मैक्सिको सरहद पर फ़ौज तैनाती का भी ऐलान। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखा जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को पकड़ कर वापस भेजेंगे।